कोई हटना जब भाग जीवा उठ जाती है तो और फिर हसीन हो जाती है। चलो आज इसे पहुंचो ताकत का अंदाजा हम अच्छी तरह राजापुर चौकी में बताएंगे। ले चलो साले को खत्म। पेट पे नजर हरी सूखी साग हो जाए, पेट पे नजर हरी सूखी साग हो जाए। अरे ताला साइड पे नजर बर्बाद होगा। आज काफी वक्त हो गया, लेकिन हमारा दोस्त ठाकुर दयाल सिंह नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मालिक गजब हो गया। जोर हरिया जो इंस्पेक्टर शंकर शर्मा नए चौकी पे आए हैं और दयाल सिंह को पकड़ के ले गए, मारते हुए घसीटते हुए ले गया है। शंकर शर्मा, तूने मेरे दोस्त दयाल सिंह को अरेस्ट किया, कानून की ताकत दिखाया है। आज ये उदय सिंह आ रहा है। अरे राजापुर चौकी में राजापुर चौकी, अरे चौकी में आग लगा दूंगा, क्योंकि हमारा दोस्त दयाल सिंह चौकी में बंद है। चौके में आगे लगा दो। तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पड़ जाए। क्यों? अब तुम दोनों जने आके जेल में बंद हो जाओ। अरे कुछ दिमाग तो काम ले हो, हुआ जई हो, आगे लगाई हो, पुलिस वाले ने कहा हम मरी हो गोली तो वही के पहले तुम फांसी अंदर चढ़ी हो। नौकर, तुम्हारे दोस्त के हाथ में हथकड़ी लगी है, छुड़ावे के उपाय तरीका कुछ सोचो। कभी कभी नौकर तुम मतलब की बात कर देता है। आज तूने मेरा दिमाग खोल दिया नौकर। और सारे इंस्पेक्टर शंकर शर्मा ने हमें कानून की ताकत को दिखाया है। मैं उसी कानून से तोड़ मरोड़ के अगर सीधा नहीं किया तो हमारा भी नाम होगा। अब मैं करूंगा अपने दोस्त के पास फोन। कौन नहीं भौसले की मटर कहीं डालो। अपने दोस्त एडवोकेट उत्तम वर्मा के पास फोन करूंगा। मैं जमानत के कागज मंगवाऊंगा और अभी जाकर के राजापुर चौके अपने दोस्त को छुड़ा लूंगा। 2 टके का इंस्पेक्टर आया है राजापुर चौकी, हमारे दोस्त दयाल सिंह को ले गया है। हेलो, नमस्कार नमस्कार। और उत्तम वर्मा का ये क्या हालचाल है? बढ़िया हो क्या? आता नहीं आए रे, ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम तो हमारे बचपन के दोस्त हो। अरे मैं आ नहीं पाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें सरकारी काला कोट मिल गया और हमें रियासत की जिम्मेदारी मिल गई। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपके पास पहुंच नहीं पाता हूं, लिहाजा हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं कम हुई है मेरे दोस्त। क्या फोन में इसलिए किया हूं मेरे दोस्त, आज एक मेरा खास काम पड़ गया आपसे। हाँ मेरे दोस्त, आज एक हमारा दोस्त जिसका नाम है ठाकुर दयाल सिंह, रियासत चंदनपुर का रहने वाला है, उसको इंस्पेक्टर शंकर शर्मा पुलिस चौकी राजापुर को ले गया है। क्या? हाँ मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ करके मुझे उस जमानत के कागज चाहिए। हाँ क्या पैसा लगेगा? अरे पैसा की चिंता करते हो मेरे दोस्त, पैसा मैं दयाल सिंह के लिए अरे पानी की तरह बहा दूंगा। कहो पैसे टेंशन ना करो, लाखों में करोड़ों रुपया लो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर काम हो जाएगा तो आओ, आकर के हमें पिपरिया वाले बाईपास पे मिलो
पिपरिया बाईपास पे मिलके हम तुमसे कागज ले लेंगे और जाकर के राजापुर चौकी को अपने दोस्त को छुड़ा लूंगा। ठीक है नमस्कार। अरे काम हो गया। मैं जाऊंगा राजापुर चौकी। अरे चौकी से अपने दोस्त ठाकुर दयाल सिंह को छुड़ाएंगे। लेकर आओ साले को, उसको घसीटते हुए खोल दो इसके हाथों के हथकड़ी। आज इसके पहुंच और ताकत का अंदाजा हम बताते हैं। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, अरे तुमने मेरे हाथों में कानून की हथकड़ी डाल करके अच्छा नहीं किया। अरे कानून की हथकड़ी डाल करके बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया। खैर कोई बात नहीं। अरे चौकी के अंदर मेरी अगर हाथों की हथकड़ी को खोला है तो मैं तुम्हारे इस वर्दी की नमस्कार करता हूँ, चलता हूँ। नमस्कार। तुम्हारी हवेली नहीं राजापुर चौकी है। या जाने से पहले सबसे पहले मुझसे इजाजत लेना पड़ता है। रियासत चंदनपुर गांव का एक प्रमुख किसान था, उसकी जमीन अपने नाम लिखवाकर उसे गोली से मार दिया। और उसकी बेटी एक रानी थी जिसकी इज्जत लूट कर तूने अपना जुल्म छिपाने के लिए उसे गोली से क्यों मार दिया? ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर, प्रभु ने अपनी जमीन को बेचा, मैंने उसकी जमीन खरीदा, लेकिन ना तो कोई मैंने रेप किया है ना तो कोई मर्डर किया है। ये झूठी शिकायत है तुम्हारे पास। झूठी शिकायत है? हाँ। शायद तो नहीं जानता हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है। मैं जब शमशान से निकल जाता हूँ तो मुर्दे शमशान के उठकर जुबान खोल देते हैं। तो फिलहाल जिंदा है। मेरे कहने के मुताबिक बता दे कि आज उस रानी की इज्जत तूने क्यों लूटा और अपना मैंने छिपाने के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। नहीं बताएगा? देख रहा है कानून का हंटरा तेरी गोरी गोरी चमड़ी को खुरक कर काली बना देगा। ये राजापुर चौकी है और बोल रहा है इसने क्या किया है? जानना चाहता है इसने क्या किया है? इसने चंदनपुर गांव का एक प्रमुख किसान रहता था। उसकी जमीन अपने नाम लिखवा लिया और उसे गोली से मार दिया। इतना ही नहीं, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रानी। रानी की इज्जत लूट कर अपना जुल्म छिपाने के लिए उसे भी गोली से मार दिया। उसी का बेटा स्पाइस के नाम एफआईआर दर्ज करवाया है। ठहरो ठहरो इंस्पेक्टर, मानता हूँ हमारे दोस्त ने गलती किया होगा, लेकिन आपके लिए मैं फिलहाल तुम्हारा दोस्त हाई कोर्ट से कुछ कागज लाया हूँ, वो जमानत के हैं, पढ़िएगा और हमारे दोस्त को छोड़ दो। क्या कहा? एडवोकेट उत्तम वर्मा, अदालत से जमानत का कागज। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, जमींदार ठाकुर दयाल सिंह को फौरन रिहा किया जाए। बल्लू हवलदार, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, आज तुझे जमानत पर मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश किया तो समझ लो हमसे पूरा इंसान राजापुर चौकी में नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, मैं अपने आप को खुद का मालिक हूँ, कोई हम पे हुकूमत चलाने वाला नहीं। आज तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके अच्छा नहीं किया, बल्कि गलत किया है। गलत किया है? आज तो मैं जा रहा हूँ, आज नहीं कल और कल नहीं परसों मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर पे तुम्हारी मुलाकात करने के लिए आऊंगा। जरूरत नहीं है, निकाल।
निकल जा फौरन यहाँ से निकल। चलता हूँ। नमस्कार। चाहता हूँ अदालत से जमानत कागज लेकर अपने दोस्त को छुड़ा लिया। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पहचानते हो? मैं बताऊंगा। इसी रियासत चंदनपुर में रहता हूँ। हमारा नाम ठाकुर उदय सिंह है। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। हमें कहने का मकसद यही है, अगर राजापुर चौकी में रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्या नहीं? कौन सा फायदा होगा? अगर हम लोगों से उलझने की कोशिश किया तो इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, हम तुम्हें इतना उलझाएंगे, हम तुम्हें इतना उलझाएंगे कि सुलझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं बचेगा। ठाकुर उदय सिंह, ये बात बोल के आज अपने दोस्त जमींदार ठाकुर दयाल सिंह को जमानत पर छुड़ा लिया है। लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम है, कानून से बचकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। बच गया तो उसे जीने का बखेरा नहीं रहा। और आज तूने अपने दोस्त जमींदार ठाकुर दयाल सिंह को जमानत पर छुड़ा लिया। लेकिन याद रखना, अगर तुम दोनों के खिलाफ जिस दिन मेरे हाथों में ठोस साबुत लगा तो ये कानून का डंडा दे देंगे। ये कानून का डंडा हलक में डालूंगा और पछवाड़े से निकालूंगा। इस राजापुर चौकी में नंगा करके इस राजापुर चौकी क्या है? गेट आउट! गेट आउट मत बोलना, गेट आउट मत बोलना, वरना मैं जानते हो क्या करूंगा? करेगा? मैं तुम्हें दुनिया से गेट आउट। साहब ये साले ठाकुर या लुच्चा साले माता। घबराओ नहीं बल्लू हलदार, ये शायद तुम नहीं जानते हो, अपनी जमींदारी दिखा रहे हैं। सही कहो साहब। लेकिन आज के बात ये हमारे नजरों में एक कानून के दुश्मन बन चुके हैं। आज के बाद इनके पीछे लग जाओ, रियासत चंदनपुर में चप्पा चप्पा छान मारो। देखो ये कौन कौन से धंधे करते हैं। इनके खिलाफ साबुत इकट्ठा करना शुरू कर दो। जिस दिन साबुत तुम्हारे हाथों लग जाए फौरन मुझे खबर करो। इन लोगों को फांसी के तख्ते न पहुंचा दिया तो हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा नहीं है। ठीक है साहब, इनके पीछे लग जाते हैं और कोई ना कोई साबुत ढूंढ कर तुम्हें देते। इसी के साथ साथ बाबू हवलदार जी सर, मैं हेडक्वार्टर चल रहा हूँ, क्योंकि हेडक्वार्टर पर हम इस समय दो सदस्य रहते हैं। एक तो हम, एक तो हमारी धर्म पत्नी राधा है, जो हमारा हमेशा इंतजार किया करती है। जब तक मैं समय से ड्यूटी से हेडक्वार्टर नहीं पहुंचता हूँ तो वो खाना नहीं खाती है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए मैं हेडक्वार्टर जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं फौरन आकर राजापुर चौकी में फिर से ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। तब तक राजापुर चौकी की ड्यूटी कायदे से होना चाहिए। ठीक है, जय जय। दिया तुम मुझको दावत है। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे? पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहा दूंगा। पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहा दूंगा। अगर रह गया कीचड़ तो धूप बनकर तेरी किस्मत में ऐसे डोरे डालोगा, तेरे किस्मत में ऐसे डोरे हाथ में पकड़ाऊंगा फेंका। अरे लक्ष्य का कंपा कहा जाएगा पंछी डाल का, लक्ष्य का कंपा कहा जाएगा पंछी डाल का। अरे घर बैठे जा रहा फोटो जैसे जिंदगी जीता रहूंगा शाम से, जिंदगी जीता रहूंगा शाम से। अरे चेत करेगा कोई तो मार दूंगा। मेरे दोस्त ये पैगाम आज हम
हम तुम उसके हेड क्वार्टर बढ़ाते हैं। मेरे दोस्त देर नहीं लगाना चाहिए, शंकर शर्मा को दुनिया से आज पूरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे बहन के कातिलों को पता नहीं चला। मैंने साहब से कह करके आया था कि 3 दिन के बाद में मैं राजापुर चौकी में आऊंगा। अगर राजापुर चौकी में नहीं आऊंगा तो सीधा आपके क्वार्टर पे आऊंगा। आज मुझे सीधा उन लोगों के क्वार्टर पे पहुंचना चाहिए, शंकर साहब के क्वार्टर पे पहुंचना चाहिए। शंकर शर्मा हो सकता है क्वार्टर पे हो, उनसे पूछूंगा कि हमारे बहन के कातिलों को पता लगा या नहीं लगा। मैं तड़पता हूँ, मचलता हूँ, लेकिन मुझे रातों रात नींद नहीं आती है। मेरे पापा का कत्ल हो गया, मेरी बहन का कत्ल हो गया, लेकिन अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं जा रहा हूँ शंकर शर्मा के क्वार्टर पे। मैं उन लोगों से पूछूंगा हमारे बहन के कातिलों को सजा मिली या सभी बैठे दोस्तों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। माय नेम इज इंस्पेक्टर सूरज शर्मा, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। दोस्तों, आज मैं अपनी ट्रेनिंग पास करके अपने भैया भाभी के पास जा रहा हूँ। आज जिस वक्त हमारे भैया भाभी हमें इस वर्दी में देखेंगे तो उनके दिल में बेहद खुशी होगी। और सावन के फूलों ने मुझको बुलाया, सावन के फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस फूलों और कांटों ने मुझको बुलाया, फूलों और कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस काफी समय हो गया, अभी तक मेरे स्वामी क्वार्टर पे नहीं आए। उनका बैठकर यहीं पे इंतजार करना चाहिए। पिया भिड़े आवती ना नीचे, पिया भिड़े आवती ना नीचे। मेरे प्राणनाथ, आज कौन सी बात है जो तुम आते आते ऐसे बैठ के रूस के? इससे पहले जब तुम आते थे तो मुझसे बोलते थे, बतलाते थे और हंसते हंसते आते थे। स्वामी बताओ बात क्या स्वामी, बहुत उदास लगते।
क्या स्वामी बहुत उदास लगते झुकाए से नीचे को बहुत नीला मैं जानता हूँ हमेशा तू मेरा इंतजार करती है, लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम है पुलिस की ड्यूटी ड्यूटी नहीं बल्कि वाले जान होती है। ना तो नहाने की फुर्सत, ना तो खाना खाने की फुर्सत, ना तो अपने बीवी बच्चों से मिलने की फुर्सत, हर समय टूटी ही टूटी रहती है। और जानती हो आज उदासी का कारण जानना चाहती हो स्वामी? राधा, उदासी का कारण जानने से पहले ऐसा ना हो जाए अगर तू सुने उसे तो तेरे पैरों से जमी खसक जाए। स्वामी ऐसी कौन सी बात है? अरे बोलो। राधा, आज राजापुर चौकी में ऐसा केस आया जिसे सुनकर तेरे कलेजा कांप जाएगा। जानना चाहती है इस चंदनपुर रियासत गांव में एक जो प्रभु किसान रहता है उसकी जमीन जमींदार ठाकुर दयाल सिंह ने अपने नाम लिखवा लिया और उसे गोली से मार दिया। इतना ही नहीं राधा, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रानी, उसकी इज्जत लूट कर अरे उन लोगों ने अपना जुल्म छिपाने के लिए बेरहमी से उसका खून कर दिया। उसी का बेटा सिवा राजापुर चौकी में आकर उसके नाम FIR दर्ज करवाया। मुझे ये सब देखा नहीं गया। जाकर जमींदार ठाकुर दयाल सिंह की हवेली पहुंचा, उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे घसीटते हुए राजापुर चौकी को लाया। इतना टार्चर किया, लेकिन उसी समय उसका दोस्त ठाकुर उदय सिंह आ गया। वो जमानत के कागज मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे मजबूर होकर जमींदार ठाकुर दयाल सिंह को छोड़ना पड़ा। सोचो अगर मैं लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकूंगा तो ये वर्दी हमारे किस दिन काम आएगी। स्वामी तुमने बहुत अच्छा किया। आज उस सीमा की इज्जत लुटी, कल आज रानी की इज्जत लुटी, कल दूसरे बहन बेटी की इज्जत लुट सकती थी। साहब तुमने बहुत अच्छा किया। आप बैठिए, आपका मूड अपसेट हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाती हूँ, आप कॉफी पीजिए और इन बातों को छोड़िए। अगर ये बात है राधा, मेरा मूड ठीक करने के लिए तू गर्मा गर्म कॉफी लाने के लिए कह रही है तो जाओ इसी वक्त तत्काल गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। आज कॉफी पियेंगे, उसके बाद हम राजापुर चौकी फिर जाएंगे, उसके विषय में जरूर सोचेंगे। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा को जमींदार ठाकुर दयाल सिंह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जय हिंद। जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेडक्वार्टर के अंदर आने की? साहब मैंने आपसे वादा किया था आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर आऊंगा, तो आ गए हैं। बोल क्या काम है? आइए बैठिए सर, मैं आपस में बैठ करके हम तुम कुछ बात तो ये हेडक्वार्टर है और शायद तुझे नहीं मालूम है इस हेडक्वार्टर कुर्सी पर बैठने का सिर्फ मेरा हक है, या बैठने से पहले मुझसे इजाजत लेना पड़ता तो मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत? हाँ। और शायद तुझे नहीं मालूम है तू मेरी नजरों में एक कानून का दुश्मन बन गया है। कानून का दुश्मन? हाँ। मैं आपको समझाने के लिए आया। ये है रियासत चंदनपुर और तुम राजापुर चौकी के अंदर नए नए इंस्पेक्टर तैनात हुए हो। तैनात हुआ। मैं तुमसे यही कहने के लिए आया। क्या कहना चाहता? मिलाओ मेरे हाथों में हाथ। तेरे हाथों से हाथ? हाँ, मेरे हाथों में हाथ मिलाओ। हम कहें तो तुम बैठ जाओ और कहें तो तुम खड़े हो जाओ। इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुमको इतनी दौलत दूंगा, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, क्या कहा? मैं तेरे हाथों में हाथ मिलाऊं तो कहे बैठो, तो कहे तो मैं तेरे पीछे कुत्ते की तरह भौंकूं? नहीं, तो मुझे खरीदना चाहता है। शायद तुझे नहीं मालूम है हमारा नाम शंकर शर्मा है। ये सर कट सकता है, फट सकता है, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता है। झुक नहीं सकता है? उस दिन तो मैंने तुझे जमानत पर छोड़ दिया था। आज अगर जुबान चलाने की कोशिश किया तो हमें आज किसी से परमिशन नहीं लेना है। तेरे
शंकर शर्मा, अरे चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए। चाल बेढंगी चलोगे गोट मारी जाएगी, हार जाएगी। आज तुम्हारे हेडक्वार्टर पे तुम्हारा वो हाल वो हसर कर दूंगा, जो तेरी मौत बहुत दूर से तुम्हारा तमाशा देखेगी। आज मुझे मालूम हुआ कि जमींदार ठाकुर दयाल सिंह तुमने हिजड़ों की फौलाद बनाया है। आज हिजड़ों की फौज हमारे सामने जितना चीज सरकारी कुत्ते भौंकना हो उतना भौंक ले, वर्दी उतार। अगर वर्दी नहीं उतारा तो हम वर्दी के साथ तोरी गोरी गोरी चमड़ी उतार दूंगा। बोल जमींदार ठाकुर उदय सिंह, यह वर्दी नहीं हमारे भारत देश की आन बान शान है और यही हमारी पहचान है, यही हमारा वतन है, यही हमारा कफन है। आज तक हमारे खानदान में परंपरा चलती हुई है, किसी के सामने झुकना हमने नहीं सीखा। रही बात इस वर्दी की, इस कानून की वर्दी को मैं खुद उतार देता हूँ। अगर तेरे नापाक गंदे हाथ इस वर्दी पर पड़ जाएंगे तो इस वर्दी को हमारे दाग लग जाएगा। आज तक हमारे दोस्त दयाल सिंह से कोई नजरों में नजरें मिला के बात नहीं किया, और तूने उनके हाथ में हथकड़ी डाला। आज हथकड़ी डालने का मकसद मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन ये बोल, ये मत सोच, अगर ये खबर कहीं कानून वालों को मालूम हो गई तो